हेलो बच्चों, मैं अब्दुल रहमान डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। कल जो हम बताए थे आपको कांग्रेस अधिवेशन के बारे में 1885 से लेकर 1888 तक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और उस अधिवेशन के तथ्य क्या था, आज ठीक उसके आगे क्लास प्रारंभ करेंगे। पार्ट 2 है ये। जो पार्ट 2 है आपका समझ जाओ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में हुआ। कब हुआ? 1889 में हुआ। बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे उस समय बहुत बड़ा अधिवेशन का गढ़ था। बॉम्बे, कलकत्ता और इलाहाबाद, नागपुर, कानपुर, ये सब अधिवेशन भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय में हुआ। इसकी अध्यक्षता किए थे विलियम वेडरबर्न, जो कि दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। पहले यूरोपीय अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया था आपको कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। याद करिए आप लोग, जॉर्ज यूले थे। यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष थे। लेकिन दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष जो थे आपके विलियम वेडरबर्न थे। इस अधिवेशन की मुख्य तथ्य बात यह थी कि 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसकी वजह से उसके बाद से महिलाओं ने वोट देना प्रारंभ कर दिया, भाग लेना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद से कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन 1890। यहाँ स्थान जो होगा कलकत्ता होगा। और पहली बार इस अधिवेशन की जो तस्था थी, पहली बार महिला सदस्य ने भाग लिया। और उस महिला सदस्य का नाम क्या था? तो उस महिला सदस्य का नाम था कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार अध्यक्षीय भाषण दिया था। अध्यक्षीय भाषण दिया था। यह अध्यक्षीय भाषण होता है क्या? तो अध्यक्ष के स्वागत में भाषण दिया जाता है और इसे देने वाली पहली महिला जो थी कादम्बिनी गांगुली थी। इस अधिवेशन की एक और तथ्य था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया और इन्हें कांग्रेस के चाणक्य कहा जाता था। जैसे अभी भी चाणक्य के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के रूप में अमित शाह जी को कहा जाता है और कांग्रेस के चाणक्य के रूप में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, हालांकि मनमोहन सिंह नहीं रहे, सोनिया गांधी को कहा जाता है। वर्तमान में राहुल गांधी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1891। यह इस अधिवेशन का स्थान जो था नागपुर था और इसका जो अध्यक्ष थे आनंद पी चार्लू और इनमें बताया जाता है कि यह प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। 4 प्रश्नों का आंसर आपके साथ में है। एक तो आप जानो आप यहाँ कि पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको जानकारी होगा कि पारसी अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। तीसरा प्रश्न यह है कि प्रथम आपको मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो है आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब आइए कांग्रेस का अधिवेशन 1891, नागपुर, अध्यक्ष आनंद बी चार्लू, प्रथम हिंदू अध्यक्ष। अब आइए कांग्रेस अधिवेशन 1892, स्थान इलाहाबाद। ये प्रस्तावित स्थान था लंदन, लेकिन लंदन में चुनाव होने के कारण यह अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया और इसमें जो अध्यक्ष के पद पर कायम थे, वह अध्यक्ष के पद पर दादा भाई नौरोजी थे। और इसी अधिवेशन में बताया गया कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार चुनाव लड़ा और वह चुनाव का क्षेत्र था फ्रिंसवरी इंग्लैंड में पड़ता है और लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े। कौन पार्टी से चुनाव लड़े?
लिबरल पार्टी से यानी उदारवादी दल से चुनाव लड़े और उदारवादी दल से चुनाव लड़े और जीते। ठीक है, और उसके बाद से उसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कांग्रेस अधिवेशन 1895। कांग्रेस अधिवेशन 1895 यह स्थान पूना में संपन्न किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बहुत बड़े लीडर थे उस समय के ये। उस समय के ये बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। इसमें प्रमुख तथ्य यह था कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रानडे की जो एक पार्टी थी सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की मंच से बंद करने की घोषणा कर दी। बंद करने की घोषणा कर दी। उसके बाद से 1896 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता और इसमें जो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी थे और यह दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, यह दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें कहा गया, इसका प्रमुख तथ्य यह है कि दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत स्वीकार किया। ये धन का बहिर्गमन सिद्धांत ये होता है कि भारत के लोगों को धन के द्वारा शोषण किया गया और इसके द्वारा पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया, धन बहिर्गमन का सिद्धांत। उसके बाद 1901 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कोलकाता। इसमें अध्यक्ष जो थे दिनसा एडुलवी वाचा थे। इस अधिवेशन के मुख्य तथ्य यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया और इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रारंभिक नेता और युवा नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आया, जिसके वजह से धीरे धीरे यह सूरत फूट की ओर बढ़ने लगा। आइए आगे देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1905 यह स्थान बनारस था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए गोपाल कृष्ण गोखले किए। और इस अधिवेशन का जो मुख्य तथ्य था बंग भंग विरोधी प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। बंग भंग विरोधी प्रस्ताव आपको पता होनी चाहिए कि 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में ही की। गोखले के बारे में कहा जाता है कि यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में किया गया। दूसरी बात यह है कि विपक्ष के नेता के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को पहली बार चुना गया। अब आइए इसके बाद से जब हम 1906 का अधिवेशन लेके आएंगे जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया और स्वराज का अर्थ क्या होता है 1906 के बाद 1907 का अधिवेशन लेके आएंगे हम। 1907 के बाद 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन लेके आएंगे। 1911 के बाद 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन लेके आएंगे। 1916 के बाद 1918, 1920 ऐसे ही करते हम 1947 तक चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट इसमें तथ्य होगा या फैक्ट होगा उसे आप लोगों के साथ हम बनाएंगे और बताएंगे और उस पर काम करेंगे हम लोग। तब तक के लिए रहने दिया इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।